नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके पाठक। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आजकल देख रहे हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में अधिकांशतः वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे आँख की एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है। उसके विषय में आज बताऊंगा और कुछ लक्षण बताऊंगा और उससे बचने के लिए कुछ सावधानियां बताऊंगा तथा अंत में कुछ होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, जिससे आपका आई फ्लू नामक बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वायरल इन्फेक्शन अधिकांशतः जब मौसम परिवर्तित होता है तभी होता है। बरसात से जब शरद ऋतु आता है या शरद ऋतु से जब गर्मी आता है तो इनमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो आज मैं एक विशेष प्रकार के वायरस के इन्फेक्शन के विषय में बताऊंगा, जिसको हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा फैलता है। उस वायरस को कहते हैं एडिनोवायरस। कुछ सिंपल वायरस होते हैं, कुछ मिक्सो वायरस होते हैं। ये सब वायरस से आँख में परेशानी होती है, लेकिन मुख्यतः एडिनोवायरस इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए दोस्तों, अब कंजक्टिवाइटिस के कुछ विशेष लक्षण बताते हैं, जिसमें आँख में लाली आ जाती है, गड़न होती है, दर्द होता है, आँखें की पलकें सूज जाती हैं, किनारे पर घाव बन जाता है और मालूम पड़ता है कि आँख में बालू के कण पड़े हुए हैं, आंसू गिरता है, ये पानी जहाँ लगता है वहाँ पर घाव बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो चुके हैं। मैं कुछ आपको इससे कंजक्टिवाइटिस से बचने के उपाय बताऊंगा। जैसे आप ठंडे पानी से आँख को धुलिए, बार बार आँख में हाथ मत लगाइए, साफ कपड़े से आँख को पोंछिए और हाथ को साफ करके ही लगाइए। और यदि बाई चांस आपको बाहर निकलना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, तो आप काले रंग का चश्मा पहन करके ही बाहर निकलिए। और मैं अब अंत में कुछ होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, जिससे आपकी आई फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 1 की दवा है बेलाडोना 30। अगर आपके आँख में लालिमा अधिक है और आपकी आँख में नमी कम रहती है, अर्थात आंसू कम गिरता है और कोने पर जो है घाव बन जाता है, दर्द होता है, गड़न महसूस होता है, जलन होती है, अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए और ये दवा कम से कम 1 सप्ताह इस्तेमाल कीजिए, तो आपका आई फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर की दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसके मुख्य लक्षण हैं आँख में लाली आना, जलन होना, दर्द होना, किनारे इसमें अधिक लाल हो जाते हैं, आँख से कीचड़ आता है, रात में सोइए तो पलकें चिपक जाती हैं। अगर ये लक्षण है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, 1 सप्ताह तक कंटिन्यू लेते रहिए, तो आपका आई फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 3 दवा है पल्साटिला। पल्साटिला का मुख्य लक्षण है कि आपके आँख में जो कीचड़ आता है वो पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है और गर्म कमरे में जाइए तो परेशानी बढ़ जाती है। आँख में प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता है, सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप पल्साटिला 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए और 1 सप्ताह तक लेते रहिए, तो आपकी कंजक्टिवाइटिस पूर्णतः ठीक हो जाएगी। नंबर 4 दवा है रस्टाक्स। रस्टाक्स का मुख्य लक्षण है कि आँख में लालिमा अधिक होती है, गाढ़े रंग का कीचड़ आता है और आँख में गड़न ज़्यादा होती है, आँख से जो पानी गिरता है जहाँ लगता है वहाँ पर जो है वो घाव बन जाता है। अगर ऐसी स्थिति है, प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप रस्टाक्स 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, तो 1 सप्ताह में आपकी कंजक्टिवाइटिस पूर्णतः ठीक हो जाएगी। नंबर 5 दवा है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया बहुत ही महत्वपूर्ण आँख के लिए होती है। इसके मुख्य लक्षण हैं कि आँख से पानी गिरता है, लालिमा रहती है, गड़ता है, मालूम पड़ता है कि आँख में बालू के कण पड़े हुए हैं, प्रकाश सहन नहीं होता है
और गर्म कमरे में इसमें परेशानी बढ़ती है। अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अगर यूफ्रेसिया 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए तो लगभग 1 सप्ताह में आपकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये 5 रही टाप की होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको खाना है, और अंत में मैं एक होम्योपैथिक आई ड्रॉप बताऊंगा जिसको डालने से आँख में काफ़ी कुछ राहत मिलेगा। उस ड्रॉप का नाम है सिनेरामाइसिन। ये ड्रॉप में 3 औषधियाँ मिली हुई हैं। नंबर 1 इसमें मिला हुआ है सिनेरेरिया, 2 नंबर की मेडिसिन मिली हुई है यूफ्रेसिया, 3 नंबर की मेडिसिन है आपका अर्जेंटम नाइटिकम। ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। इसको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डालते रहिए तो आपकी कंजक्टिवाइटिस पूर्णतः ठीक हो जाएगी, काफ़ी कुछ आराम आपको मिलेगा। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है सफाई का ध्यान रखें, आँख में धूल के कण या रोशनी से बचाव करें। दोस्तों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अन्य दोस्तों को भी ये जानकारी प्राप्त हो और लाभ उठा सकें। धन्यवाद।